क्लास 10 की मैथ की पहली प्रश्नावली हम देखेंगे। पहली सवाल क्या है, कह रहा है 140 का क्या निकालिए अभाज्य गुणनखंड। तो हम क्या करेंगे, 140 को इधर लिखेंगे, हम इसको काटेंगे। सबसे पहले ये कटेगा किससे, इसको पता करेंगे। ये कटेगा 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 19 से। इसके लास्ट में 0 है तो किससे कटेगा, 2 से। यानी जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो किससे कटेगा, 2 से। तो 2 से काटे, 2 7 जा 14, 0, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35, 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7। अब इसका हमसे पूछ रहा है इसका अभाज्य गुणनखंड बताइए। क्या बताइए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, या इसे हम दूसरे रूप में कहें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। आप इसको नोट कर लें, अभी हम अगली सवाल इसको नोट कर लें तब आगे हम बता रहे हैं। आइए अब दूसरी सवाल देखो। दूसरी क्या है, करा है 156। क्या करा है 156 का आप क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। तो हम 156 को इधर लिखे पहले। इसके लास्ट में क्या है, 6 है, और जिसके लास्ट में 0 2 4 6 रहेगा वो किससे कटेगा, 2 से कटेगा। ठीक है, उसको 2 से काटे। 2 7 जा 14, और यहाँ से कैरी जाएगा 2 8 जा 16। फिर इसके लास्ट में 8 है, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6, एक कैरी जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये किससे कटेगा, इसको पता करने के लिए हम जान रहे हैं कि 3 से कटेगा। कैसे, 3 और 9 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 12, और 12 3 से कटता है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 स्वयं 13 से ही कटेगा, क्योंकि 13 में क्या है, अभाज्य संख्या, 13 1 जा 13। अब हम क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब इसका अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे क्या होगा, 2 कई बार आया है, 2 बार, तो 2 का स्क्वायर। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, मल्टीप्लाई 3। और 13 कितनी बार आया है, 1 बार। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, इसको आप नोट कर लें तब हम आगे बताएं। प्रश्न संख्या 1 की अब तीसरी सवाल देखते। कर 3825 का गुणनखंड निकालिए। किसका, 3825। इसका देखो ज्यादा टफ नहीं है। 3825 जिसके लास्ट में 5 हो, पहले 5 काटो, 5 सत्ते 35, यहाँ 3 बचा, 2 पास जाएगा, 32 हो जाएगा, 5 6 30, यहाँ 2 बचा, 5 के पास जाएगा, 25, 5 पंजे 25। इसके लास्ट में 5 है, फिर 5 से काट दो, 5 एक कम, 5, यहाँ 2 बचा, इसके पास जाएगा, हो जाएगा 26, 5 बचे 25, एक बचेगा, 5 के पास जाएगा तो 15, 5 3 15। अब ये किससे कटेगा, 3 से कटेगा। कैसे पता, 5 3 8 1 9, 1 धन 5 धन 3 कितना हो जाएगा, 5 1 6 3 9, 9 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। इसको हम किससे काटेंगे, 3 से। 3 5 15, 3 एक कम 3। अब किससे कटेगा, फिर 3 से कटेगा, 5 1 6, 5 1 6, और 6 3 से कटता है तो ये भी संख्या भी 6 3 से कटेगी। 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, इसको मिटा देगा। और 17 किसी से नहीं कटेगा, क्योंकि 17 स्वयं ही एक क्या है, अभाज्य संख्या। हो जाएगा 17 एक कम 17। करा इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड इसका हो जाएगा, 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 के स्क्वायर। 3 कितनी बार आया, 2 बार, गुणे 3 के पावर 2। 17 एक बार आया तो हो जाएगा 17। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट करें तब अगली सवाल हम बताएं। प्रश्न संख्या 1 की अब हम चौथी सवाल देख रहे हैं। क्या हो जाएगी, प्रश्न संख्या 1 की अब चौथी सवाल देखते हैं। चौथी सवाल क्या है, 5005। कह रहा है कि इसका क्या निकालिए, अभाज्य गुणनखंड। तो कुछ नहीं करेंगे, 5005 लिखो इधर, इसको काटो, 5 लास्ट में 5 से काट दो, 5 एक कम 5, डबल 0 उतर जाएगा, 5 एक कम 5, 1000। एक किससे कटता है, 7 11 13 को आपस में, 7 11 13 को आपस में गुणा करने क्या बनता है, 1001। अब 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, यहाँ से 3 जाएगा, 30 होगा, 7 चौक 28, 2 यहाँ बचेगा, 1 के पास जाएगा, 21, 7 3 21। 11 से काटेंगे, क्योंकि 3 1 4, और 4 घटाएंगे 0, जब 0 मिलेगा तो 11 से कटेगा, 11 एक कम 11, 3 बचा, 3 पास जाएगा, 11 3 35।
13 किसी से नहीं कटेगा, 13 कम 13। अब इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इसका आप लोग याद कर लें, इसका 1001 होता है गुणा करने पर, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा, इसको भी नोट कर लीजिए। आइए अब पांचवी सवाल देखते हैं। पांचवी सवाल क्या है, कह रहा है कि 7429 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। किसका, 7429, 7429 यानी 7429, ये किससे कटेगा, इसके लास्ट में 9 है तो पहले देखो कि 7 का गुणा करने पे अक्सर 9 बनता है, 3 और 7 का, लेकिन 7 हम पकड़ेंगे बड़ी संख्या, तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कट रहा है, ठीक है। 7 से अगर हम काटे तो मान लीजिए 7 दाम 70, 4 बचा, 7 से 42, शेष बच जा रहा है 2, इसकी वजह से हम 17 से काटेंगे, 17 चौक 68, कितना यहाँ बचा 6, 17 तिया 51, यहाँ बचा 11, 11 9 के पास आएगा 119, 17 7 119। अब किससे कटेगा लास्ट में 9, 9 7 कैसे बनता है, 9 का गुणा कर दिए, ठीक है। क्या बनेगा 9, 9 से कटेगा 7, तो हम 19, 9 से चेक करेंगे तो नहीं कटेगा, ठीक है। 9 चौक 36, 4 3 7, 9 नहीं कटेगा। 19 को चेक करेंगे, 19 गुना 38, यहाँ कितना बचा 2 3 5, इसके पास जाएगा कितना हो जाएगा 57, 19 यहाँ 57, 23 से काटेंगे, 23 से कम 23, क्या हो जाएगा ये किस, इसका मान क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड इसका आएगा, अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। इसका भी याद कर लिया जाता है कि 7429 किसका होता है, 17 गुणे 19 गुणे 23, इसका भी याद कर लें आप। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल है, कह रहा है कि 26 व 91, क्या है 26 व 91, कह रहा है कि इसका क्या निकालें HCF और क्या निकालें LCM, और कह रहा है कि हमें उत्तर की जांच करके भी बता दें। हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका LCM, इसका LCM निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, 26 व 91 को ऐसे निकलेगा। अब देखिए 2 से कटेगा क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, 2 से नहीं कटेगा, हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये 91। अब ये 13 इसमें दिख रहा है तो 13 से काट दे पहले, 13 कम 13, 13 सत्ते 91। अब एक है तो इसको काटना नहीं है, 7 बार जाएगा, 1 7 एकम 7, ठीक है। इसका एलसीएम हमको क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा 2 गुणे 13 गुणे 7, ठीक है। 13 सत्ते 91, 91 गुणे 2, कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 9 18, 182। और HCF कितना होगा इसका, HCF निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन हो, अगर HCF हमको निकालना है तो क्या करेंगे 26 का अलग निकालेंगे, क्या करेंगे 26 का अलग निकालेंगे, 2 13 26, 13 कम 13, और 91 का भी अलग निकालेंगे, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7, यानी इन दोनों का हम देखो कॉमन क्या दोनों मिल रहा है, 13 इसमें भी है 13 इसमें भी है, तो HCF क्या हो जाएगा 13। और हम जानते हैं जब इसका उत्तर की जांच किया जाता है तो क्या किया जाता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, यानी HCF हमारा कितना है 13, LCM कितना 182। अगर हम HCF और LCM का गुणा करें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यानी 26 गुणे 91 के, 26 और 91 का गुणा करेंगे कितना आएगा, पहले इधर करते हैं, 13 दूनी 26 को 6, 13 बटे 104, 2 106 हासिल 10, 13 कम 13 10 23, 2366। अब इसका गुणा करना है तो सबसे पहले हम 91 को तोड़ ले,
26 गुणे 7 गुणे 13, 42 को 2, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 4 18, 182 गुणे 13, ये भी मिलने लगा। यानी इसका भी गुणा करेंगे उतना ही आएगा, कितना 2366। हम कह सकते हैं हमारा क्या है, दोनों तरफ का मान बराबर है, इसलिए हमने क्या है कि ये 26 व 91 का गुणनफल और इनका एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल दोनों आपस में बराबर है, अतः हमारे उत्तर की पुष्टि होती है। ठीक है, हमें इतना ही करना था, अब इसको नोट कर लीजिए। अब आगे बता रहे हैं। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की दूसरी सवाल देखें। करा 510 व 92 का आप क्या निकालिए, एलसीएम व एचसीएफ निकालिए। तो हम पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 5 से काटेंगे, 5 पच्चे 25, 5 एकम 5, ये 3 से कटेगा। क्यों? क्योंकि 5 एक 6 होगा। ठीक है, 3 एकम 3, 7 21, 17 एकम 17। अब 92 को काटेंगे, किससे कटेगा, लास्ट में 2 है तो 2 से कटेगा, 2 चौका 8, 2 छक 12, लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 23 एकम 23 से कट जाएगा। अब एलसीएम निकालते वक्त हम ये देखते हैं कि जो संख्या इसमें ज्यादा बार आई है, जिस संख्या को लेंगे जिसमें ज्यादा बार होगी उतना लिखेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 2 बार आया, इसमें 2 एक बार आया, तो 2 को हम कितनी बार लेंगे, इसमें जो 2 बार आया इसको लेंगे। टुडे 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है तो 5 एक बार लेंगे। 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है तो 3 को लेंगे। 17 इसमें है और 17 उसमें नहीं है, 17 लेंगे, 23 लेंगे। ठीक है, एक 17 लेंगे, एक क्या लेंगे, 23। अब इन सबका हम गुणा कर दे। 2 दूना 4 पंजे 20, 20 तेईस है, 2 दूना 4 पंजे 20, 60, 17 छक्का 102। देखो 60 गुणे 17 करेंगे तो 17 छक्का 102, और ये वाला 0 लिखेंगे, गुणे 23 करेंगे। ठीक है, ऐसे तोड़ तोड़ गुणा करेंगे तो आसान लगेगा। 23 शून्य शून्य, 23 गुना 46 और 23 एकम 23 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम है। एचसीएफ निकालेंगे क्या आएगा, दोनों में क्या कॉमन है, इधर भी 2 है, इधर भी एक 2 है, जो कम बार हो। 2 इसमें 2 बार है, 2 इसमें 1 बार है, लेकिन दोनों में है, 2 ले ले। इसमें 2 को नहीं लेंगे, 5 इसमें उसमें नहीं लेंगे, 3 इसमें उसमें नहीं लेंगे, 17 इसमें उसमें नहीं, ये नहीं लेंगे, 23 इसमें उसमें नहीं, एचसीएफ 2 आएगा। अब क्या हम पढ़े, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, उसके एचसीएफ व एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। एचसीएफ 2 है और संख्या का एलसीएम क्या है, 23,460। दोनों गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 शून्य शून्य, 2 छक 12 को 2, 2 चौका 8, 1 9, 2 तीन 6 और 2 दूना 4। दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम गुणा इतना आएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आएगा, 510 गुणे 92। अगर हम इस 92 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर तोड़ के देख ले, अगर 92 को तोड़ेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे क्या 46, यानी 2 का गुणा करेंगे 510 में कितना हो जाएगा 1020, फिर 2 का गुणा करेंगे तो 2040। ठीक है, या हम ऐसे कर ले, 92 को अगर हम तोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 4 गुणे 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 शून्य शून्य, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। और 23 का गुणा करेंगे, 23 शून्य शून्य, 23 चौके कितना होता है, 4 तीन 12 को 2, 4 दूनी 8, 1 9, 23 गुना 46, यही आ जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, दोनों क्या है, आपस में बराबर है, इसको आप लिख ले, यही हमको बताना था। ठीक है, इतना पेपर में कर लेंगे तो हो जाएगा, नोट कर लीजिए। आइए अब तीसरी सवाल देखते हैं, क्या है तीसरी सवाल, 336 व 54, 336 व 54 का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएफ और फिर उत्तर जांच। तो हम क्या करें, बस हमको कुछ नहीं करना, भाज्य गुणनखंड करें। लास्ट में 6 है तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, यहाँ से कैरी जाएगा 13 होगा, 2 6 जा 12, एक कैरी जाएगा, 2 8 जा 16,
या 2 8 16, 2 4 8, लास्ट में 4 है, 2 से कटेगा, 2 4 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा, लास्ट में 2 है, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 से कटेगा, 3 7 21, 7 1 कम 7। अब 54 को काटेंगे, 2 दूना 4, एक हासिल जाएगा, 2 7 14, 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। अब इसका एलसीएम हमको निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो क्या जाए, इसमें 2 कई बार आया है, 4 बार, इसमें तो 1 बार आया, तो जिसमें ज्यादा बार आएगा उसी को लिखेंगे। इसमें 3 1 बार आया, इसमें 3 3 बार आया, तो 3 को कई बार लिखेंगे, 3 बार। इसमें 7 1 बार आया, उसमें 7 नहीं है, तो 7 को कई बार लिखेंगे, 1 बार। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 8 16, 16 32, 16 48, 48 गुणे 9 गुणे 7। जब गुणा कठिन हो तो आपस में तोड़ के गुणा करते हैं। 9 8 72 को 2, 9 4 36, 7 6 13, 432 गुणे 7, 7 दूनी 14 को 4, 7 3 21, 7 दूनी 14 4, 7 3 21, 22 को 2 हासिल 2, 7 चौक 18, 7 3 21, 22 को 2, 7 चौक 28 2, 3024 इसका एलसीएम आया। एचसीएफ कितना आएगा, जो दोनों कॉमन हो और कम हो। इसमें 2 कई बार आया, 4 बार, इसमें 2 1 बार आया, और दोनों में कितनी बार है, 1 1 बार आया, तो 2 1 बार आएगा। इसमें 3 1 बार आया, इसमें 3 3 बार आया, लेकिन जिसमें कम होगा उसी को लेंगे, 3 1 बार लेंगे, तो एचसीएफ क्या आएगा, 6। अब हम जानते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या हमारी क्या है, 336 है, दूसरी है 54, और एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या है, 6 गुणे 3024। 6 गुणा कर देंगे, 6 चौक 24 को 4, 6 दूनी 12, 2 14 को 14 लिख देंगे, 6 3 18,114। इधर हम गुणा करें, पहले इसमें 54 में से 6 निकाल ले तो क्या बचेगा, 9। 6 का उसमें गुणा कर ले, 6 चौक 36 को 6, 6 3 18, 18 3 21 को 1 हासिल लगा 2 का, ठीक है। 6 चौक 36 को 6, 3 18, 3 21 को 1 हासिल लगा 2 का, 6 3 18 2 20, और यहाँ क्या बचा, 9 गुणे 9 कर ले। हम 9 को गुणा करेंगे, 9 6 54 को 4, 9 1 कम 9, 9 5 14, और 9 दूनी 18। दोनों साइड हमारा क्या आ गया, 18,144, यानी हमारा राइट और लेफ्ट दोनों बराबर है, अतः यही इसकी पुष्टि हो जाएगी। आप इसको भी उतार लें। प्रश्न संख्या 3 का कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी पहली संख्या क्या है, 12 15 व 21 करा, इसका एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। हम सबका क्या करें, अलग अलग काट ले। 21 12 को करेंगे, 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 काटेंगे, 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 कम 3, 15 काटेंगे, 3 5 15, 5 1 कम 5, 21 को काटेंगे, 3 7 21, 7 1 कम 7। एचसीएफ हमको निकालना तो हो जाएगा, 12 के लिखेंगे 3 गुणे 4 आएगा, 15 के लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 गुणे 5, 21 का लिखेंगे क्या आ जाएगा, 3 गुणे 7। अब हमको एलसीएम पूछा है, करें एलसीएम आप बताइए और एचसीएफ बताइए। एलसीएम क्या है, 3 इसमें लिए, 3 इसमें लिए, 3 इसमें लिए, 3 लेंगे, 4 इसमें, 4 नहीं इसमें, लेकिन तब भी लेंगे, ठीक है। इसको 4 ना करके 2 गुणे 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी 2 गुना 4, फिर 5 इसमें और किसी में नहीं, लेकिन लिखा जाएगा क्योंकि एलसीएम निकालना है। 7 इसमें और किसी में नहीं, लेकिन लिखेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 25 60, 7 छक 42, 420 आएगा। और एचसीएफ कितना आएगा, जो सब में हो ही उसका एचसीएफ है। 2 इसमें है, यानी 2 गुना 4 इसमें और किसी में, 5 इसमें किसी में, 7 किसी में, 3 सब में है, तो एचसीएफ 3 हो जाएगा। एलसीएम कितना आया, 420, एचसीएफ 3। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है।
और एक क्या करेंगे, दूसरी अगर तरीके से हमको पता करना हो कि HCF और LCM क्या होगा, हम जाने 12, 15, 21 किससे कटेंगे, बस 3 से कट रहे हैं। हम डायरेक्ट कह सकते हैं इसका HCF का होगा 3, और LCM हमको निकालना हो तो अगर हम 12 और 15 और 21 को देखें, इनमें 7 निकाल दें, ठीक है, यही हम तोड़ दे इसको, 3 गुणे 4, इसको यही तोड़ दे 3 गुणे 5, इसको यही तोड़ दे 3 गुणे 7। 7 को हम क्या करें, 3 इसमें मिल रहा है, 3 इसमें मिल रहा है, हम क्या कर दे, एलसीएम अगर हमको लिखना था तो यही लिखते, 3 एक बार लिखा जाएगा, 4 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, 3 चौक 12 पंजे 60 छक 42 4 तो 20। ठीक है, ऐसे भी निकाला जा सकता है बिना लिखे ही। तो इसको आप क्या करिए, नोट कर लीजिए, अभी हम आगे बता रहे हैं। हमारी क्या है, तीसरी सवाल है हमारी, कर रहा है 17, 23 व 29 का HCF बताइए। 17, 23 व 29 का HCF बताइए। ठीक है, किसकी बतानी है, 17, 23 व 29 का HCF बताना है। अब हम इसका HCF अगर हमको बताना हो तो देखो, सब के सब क्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या होगी HCF क्या हो जाएगा, 1। LCM हमको निकालना पड़ेगा। LCM क्या निकालेंगे, जब सब टोटल अभाज्य संख्याएं हो तो क्या करें, टोटल गुणा कर लेते हैं, 17 गुणे 23 गुणे 29। अगर हम इन सबका गुणा करेंगे कितना पाएंगे, 23 का गुणा अगर 29 में करें, अगर 29 को हम 30 मान लें, 23 में कितना होता है 69, 690, और एक बार 23 घटा ले, 7 आ जाएगा, और 8 में 2 जाएगा, कितना आएगा 6, यहाँ निकाल लेंगे 667 आ जाएगा। 17 गुणे 667, 17 गुणा कर लेंगे, 17 7 119 को 9 हासिल 11, 17 छक्का 102 और 1 103 और 10 जोड़ेंगे तो 113 को 3 लिखेंगे, 11 हासिल। 17 छक्का 102 और 1 जोड़ेंगे तो 3 और 10 इसमें जोड़ेंगे 113 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 113। ये इसका क्या हो जाएगा LCM। कुछ नहीं है, गुणा भी आसान है, हम बस 29 को 30 मानिए, एक बढ़ाए तो एक बार 23 घटा लिए। इसको आप नोट कर लें, आगे बता रहे हैं। सवाल क्या कर रहा है, 8, 9 व 25 का बताइए LCM और HCF। HCF देखिए, इन सब में कोई संख्या ऐसी है जो कॉमन है, कॉमन कोई नहीं है, तो HCF क्या हो जाएगा 1। क्या है, HCF 1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्या ही नहीं जो आपस में किसी को काटे। ठीक है, LCM हमको निकालना पड़ेगा। LCM क्या हो जाएगा, 8 गुणे 9 गुणे 25। हम डायरेक्ट इसलिए गुणा कर दे रहे हैं क्योंकि कोई भी संख्या इसमें कॉमन नहीं है। तो 8 9 72, या ऐसे 25 जब 5 जिस संख्या में पहले उसका गुणा करें, 25 8 200 होता है, और गुणे 9, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। इसका LCM क्या हो जाएगा 1800 हो जाएगा, और HCF क्या हो जाएगा 1। क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि हमने टोटल सबका गुणा इसलिए कर लिया, आसान हो, कोई किसी को काट नहीं रहा है, किसी भी संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, कॉमन नहीं है तो HCF 1 हो जाएगा। और क्या है कि एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा सबका गुणा कर लिया, हमने 1800 पाया, LCM 1800, HCF 1 आया। इसको नोट कर लें। आइए अब हम चौथी सवाल देख रहे हैं, कह रहा है कि इसका आप LCM निकालिए। क्या निकालिए, LCM, और HCF 9 दिया है। हम जानते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, HCF गुणे LCM। पहली संख्या क्या है 306, दूसरी क्या है 657। HCF क्या है 9, LCM हमसे पूछ रहा है। ये 9 इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग करेगा, 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर LCM। हम 9 से काटेंगे, ये कट जाएगा 9 से, 9 1 कम 9, 9 दूनी 9 3 27, 9 से 36। ठीक है, ये 34 गुणे क्या मिला, 34 गुणे 657 बराबर LCM। 34 का गुणा अगर कठिन लग रहा है तो सबसे पहले हम 34 को तोड़ ले, क्या टूटेगा 17 गुणे 2 में टूटेगा। सबसे पहले हम किसका गुणा कर ले, 17 का, 17 7 119 को 9, 17 25 85, 85 और 11 कितना हो जाएगा
5 एक 6 96, कितना हो जाएगा 96 6 लिखेंगे 80 9, 17 का 102 9 2 11 हो जाएगा 111। और ये वाला 2 बचा इसका गुणे कर ले यहाँ पे एलसीएम, यानी हमने 34 को तोड़ के गुणा किया, 17 किया है 2 यहाँ बचा है, 2 9 18 को 8 2 6 12 1 13 को 3 2 1 2 1 3 2 1 2 2 1 2, एलसीएम इसका क्या आ जाएगा 22,338। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये चौथी सवाल है। पांचवी सवाल देखते कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n 0 पर समाप्त होती है। करा जो 6 पावर n है क्या वो अंक 0 पर समाप्त होगी। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। दी गई संख्या हमारी क्या है 6 पावर n, दी गई संख्या, ठीक है 6 पावर n। अगर हम इसके आधार की गुणनखंड तोड़ेंगे तो टूटेगा किस रूप में, ठीक है। इसका अभाज्य गुणनखंड अगर हम करें तो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 की पावर n, 2 गुणे 3 के पावर n मिल रहा है। यदि संख्या शून्य, यदि संख्या अंक शून्य पर समाप्त हो तब, ठीक है, उसके अभाज्य गुणनखंड, तब उसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 गुणे 5 की पावर n के रूप का होगा। अतः संख्या, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या शून्य अंक पर समाप्त नहीं होगी। अगर एग्जाम्पल से हमको समझना है, जैसे अगर मैं ले लूं, अगर 10 की पावर 1 कर लूं तो यानी इसका आधार में तो 2 गुणे 5 मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसी को 20 कर लूं और 20 की पावर 1 कर लूं तब भी हमको क्या मिलेगा 2 गुणे 5 की पावर स्क्वायर 1, 2 गुणे 5 हमेशा मिलेगा जब संख्या 0 पर समाप्त होगी। लेकिन ये करा 6 की पावर अंक 0 पर समाप्त होगा तो हमारा उत्तर होगा, ये क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग छठवीं सवाल देखते हैं। नंबर हम 6 देखते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 करा है कि ये दोनों संख्याएं आप बताइए भाज्य है, तो हम इसको कैसे बताएंगे। पहले हम इसको छोटे से छोटे रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। अगर हम इसको तोड़े 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक है, इसको तोड़ेंगे क्या हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे। अगर हम इसमें 13 कॉमन ले लेंगे, 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 मिल जाएगा। 13 11 7 77, 1 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा 78। हम गुणे के रूप में क्या लिख लेंगे, गुणे 78। इसको करेंगे क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अगर हम 5 दोनों से निकाल ले क्या हो जाएगा 7 गुणे 6 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1। इन सब का गुणा करेंगे तो अगर मैं गुणा करूं 3 गुणा 6 से 24, 24 में 72, 72 गुना 144 में 7 का गुणा कर दें, 7 चौक 28 को 8, 7 चौक 28 2 30 को शून्य हासिल 3, 7 एकम 7 3 10, 1008 हो जाएगा। 5 गुणे 1000 8 प्लस 1 हो जाएगा 5 गुणे 1000, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। अतः ये दोनों संख्याएं भाज्य हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनमें एक के अलावा भी इनके गुणनखंड आ रहे हैं। अधिक से कम इनके कितने गुणनखंड है 2,
और भाज्य संख्या वही संख्या कहलाएगी जिनके कम से कम क्या हो, 2 गुणनखंड होने चाहिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक को छोड़कर यह संख्याएं भाज्य हैं, क्योंकि एक के अलावा या एक को छोड़कर इनके कम से कम दो गुणनखंड है। ठीक है, यानी ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि एक के अलावा या एक को छोड़कर इन दोनों के कम से कम कितने गुणनखंड है, 2। ठीक है, इसको उतार ले, और या तो इसको याद भी कर सकते हैं कि 5 गुणे 1009 या 13 गुणे 78, ऐसी सवाल आए तो हमेशा आप क्या करें, इसको कॉमन लेके ही तोड़ा जाएगा छोटे से छोटे रूप में। ठीक है, नोट कर ले, बहुत टफ नहीं है। हम लोग 1.1 की लास्ट सवाल देख रहे हैं, 7वें सवाल। करा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस एक मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही दिशा, देखो दिशा एक है और कह रहा है समय भी एक ही है, और क्या कर रहा है, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिले। जब एक ही स्थान पर मिलने की बात है और एक ही दिशा में और एक ही समय में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दिए गए समयों का क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम। हो जाएगा एलसीएम ऑफ कितना, 18 देन 12। ठीक है, अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लें या ऐसे लिख लें, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12, तो 18 और 12 का एलसीएम निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर 18, 12 करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 3 6 और 9 उतार लेंगे, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 1, क्या जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, 4 गुणे 9 आ जाएगा, 9 चौ 36 मिनट। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इसको सोनिया को कई चक्कर मारना पड़ेगा। अगर यही मैदान हो तो सोनिया कितने चक्कर मारेगी, एक चक्कर मारेगी, उसके बाद एक चक्कर और मारेगी, तब जाके ये यहाँ रुकेगी। और इसको कितना चक्कर मारना होगा, रवि को लगाने होंगे 12 मिनट में दौड़ रहा है, एक चक्कर 12 में, तो रवि कब तक कितना चक्कर मार लेगा, 3 चक्कर मारेगा, तब यहाँ तीनों आके मिल जाएंगे। ठीक है, यानी रवि को कितना चक्कर लगाएगा, 3, और सोनिया मारेगी 2 चक्कर। उन्हीं को हमने बराबर किया तो हमको क्या मिल गया, 36 मिनट पे दोनों यहाँ मिल जाएंगे। ठीक है।